नमस्कार फ्रेंड। चलिए देखते हैं आज हम टीजीटी 2021 में जो हमारा हिंदी का पेपर हुआ था उसका सॉल्व पेपर लेकर आए हैं। प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। मैं इसी प्रकार अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो मैं इसी प्रकार सारे सॉल्व पेपर लेकर आने वाली हूँ विगत वर्षों के। चलिए देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है। विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है तो इसमें कौन सा पूछ रहा? असंगत पूछा तो आगे का विज्ञ होता सही, अद्यतन पुरातन सही, अजय विजय से, अर्वाचीन का प्राचीन होता, ये गलत है। तो यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं इसकी। आगे का विज्ञ प्रज्ञ, अद्यतन का पुरातन, अनद्यतन पूर्वतन, अजय का विजय और अर्वाचीन का प्राचीन। चलिए देखते हैं। लौट कर आया हुआ, लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा तो क्या होगा? प्रत्यागत। लौट कर आया हुआ के लिए प्रत्यागत। लौट कर आया हुआ के लिए जो कहीं जाकर लौट आया हो उसके लिए प्रत्यागत। जो लौट कर आया हुआ जो कहीं जाकर लौट आया हो उसको प्रत्यागत कहते हैं। ठीक है, जो आया हुआ उसे आगत कहते हैं, जो बीत चुका उसे विगत कहते हैं, वह जो जैसा आया था वैसा ही चला गया तथागत। ठीक, अगला कुलंकषा। कुलंकषा किसका पर्यायवाची है? तो ये नदी का पर्यायवाची। तो इस प्रकार कुलंकषा नदी का पर्यायवाची है और नदी के पर्यायवाची देख लेते हैं। और कुलंकषा सरिता, तरंगिणी, अपगा, तटनी, सरि, तरंगवती, नौका, नाव, तरणी, तरी। ठीक है, अगला देखते हैं। अब इसी तरह बिजली का देख लेते हैं। विद्युत, तड़ित, चंचला, चपला, दामिनी, कौंधा। रात्रि का दे निशा, सरवरी, रजनी, रात, रयन, विभावरी। थोड़ा वीडियो लंबा है फ्रेंड, इसीलिए थोड़ा हम फास्ट चलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और वीणा पाण में समास है तो वीणा पाण में बहुब्री समास है। जहाँ अन्य पद प्रधान होता है वहाँ बहुब्री होता है। तो इसलिए यहाँ इसकी व्याख्या थोड़ा देख लेते हैं। वीणा पाण, वीणा है पाण जिसके वहाँ, तो यानी कि तीसरा वर्ण बन रहा है। ठीक है, तो अन्य पद प्रधान है। ठीक है, तो जैसे कि वीणा पाण, वीणा है पाण में जिसके वहाँ, यानी कि वीणा पाण। वीणा पाण शब्द में बहुब्री समास पाया जाता है। जिस समास में कोई पद प्रधान ना होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती वो यह अपने पदों से भिन्न किसी विशेष संज्ञा का विशेषण है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं। शूलपाण, चंद्रशेखर। शूलपाण शूल है पाण में जिसके वह, अर्थात यानी कि तीसरा वर्ड बना। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके वह, अर्थात शंकर जी, यानी कि तीसरा वर्ण बनना, तो इसमें भी बहुब्री समास होगा। ठीक है, इसी प्रकार देख लेते हैं। शुद्ध कला के पारखी। शुद्ध कला के पारखी कहते हैं कि उस पार की, शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसके हैं रामविलास शर्मा जी हैं। तो शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की, इस दुनिया की कौन कहे, भवसागर में कौन बहे, ये रामविलास शर्मा जी की है। ठीक है, तो यह काव्य पंक्तियाँ प्रसिद्ध मार्क्सवादी आलोचक रामविलास शर्मा जी की हैं, जिसका प्रथम प्रकाशन हंस पत्रिका में हुआ था। बाद में अज्ञे ने इसे तार सप्तक में शामिल किया। इसका वर्णन रामविलास शर्मा द्वारा लिखित आलोचनात्मक ग्रंथ रूप तरंग और प्रगतिशील कविता की वैचारिक पृष्ठभूमि 1990 में वर्णित है। ठीक है, और यह पंक्ति उनकी कविता सत्यम शिवम सुंदरम से ली गई है। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध शब्द है? तो ये सी सही, आभ्यंतरिक। आभ्यंतरिक वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ठीक है, अगला देखते हैं। लीक पर वे चले, लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। इन पंक्तियों के सृजयिता हैं कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। उपरोक्त पंक्ति के कवि प्रमुख प्रयोगवादी तथा तृतीय तार सप्तक के कवि रघुवीर सहाय, तृतीय तार सप्तक के कवि रघुवीर सहाय हैं। कविता का शीर्षक लीक पर वे चले। इस कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाहता कि किसी के पीछे पीछे वे चले जो कमज़ोर
हों, दुर्बल हों या फिर जो हारे हों, किसी का अनुकरण ना करके बल्कि नवीन मार्ग के निर्माण के लिए प्रोत्साहित करते हैं। रघुवीर सहाय के प्रमुख काव्य संग्रह निम्नवत हैं। ठीक है, इनके काव्य संग्रह देख लेते हैं। रघुवीर सहाय के प्रमुख काव्य संग्रह तो सीढ़ियों पर धूप में 1960, आत्महत्या के विरुद्ध 1967, हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975, लोग भूल गए हैं 1982, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ 1989, एक समय था। ये रघुवीर सहाय के काव्य संग्रह हैं। अब देख लेते हैं पार्श्वनाथ चरित। पार्श्वनाथ चरित के लेखक हैं कौन है? वादिराज है। तो पार्श्वनाथ चरित के लेखक वादिराज है। वादिराज एक प्रसिद्ध जैन कवि हैं जिनका समय 10वीं शताब्दी माना जाता है। ठीक है, यशोधर चरित्र। यशोधर चरित्र, न्याय चरित्र, न्याय विनिश्चय विवरण, एकीभाव, काकुत्थ चरित्र, प्रमाण न्याय आदि इनकी प्रमुख रचनाएं। आचार्य चंद्र प्रभु चरित्र आचार्य वीर नंदी की रचना है। ठीक है, अगला देखते हैं जहाँ वक्रता है सर्प के जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी प्रजा में नहीं थी ना भोपाल में थी। उपयुक्त पंक्तियाँ किस अलंकार की हैं? तो ये परिसंख्या अलंकार होगा यहाँ। ठीक है, जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी प्रज्ञा में नहीं थी ना भोपाल में थी। उपयुक्त पंक्तियाँ परिसंख्या अलंकार है। परिसंख्या अलंकार की परिभाषा देख लेते हैं। जहाँ किसी वस्तु का अपने वास्तविक स्थान या सभी स्थान से लोपाकार नहीं कहीं एक विशिष्ट स्थान पर आरोप किया जाता है जिससे किसी विशेषता का प्रकाश होता है, वहाँ परिसंख्या अलंकार होता है। जहाँ किसी वस्तु का अपने वास्तविक स्थान या सभी स्थान से लोपाकार कहीं एक विशिष्ट स्थान पर आरोप किया जाता है जिससे किसी विशेषता का प्रकाशन होता है, वहाँ परिसंख्या अलंकार होता है। उदाहरण जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। दंड जतिन कर भेद जहाँ नर्तक नृत्य समाज जीतो मनई सुनीयस रामचंद्र के राज। ठीक, दंड जतिन कर भेद जहाँ नर्तक नृत्य समाज जीतो मनई सुनीयस रामचंद्र के राज। ठीक है, ये परिसंख्या अलंकार का उदाहरण है। अगला देते जहाँ राधा आनंद उदित निशि बासर आनंद तहाँ कहा अरविंद है कहा बापरो चंद। पंक्ति में कौन सा अलंकार? तो यहाँ प्रतीप अलंकार है। तो इसमें देखते हैं जहाँ राधा, इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। जहाँ राधा आनंद उदित निशिबासर आनंद तहाँ कहाँ अरविंद कहा वापरो चंद। इन पंक्ति में प्रतीप अलंकार है। ठीक, प्रतीप अलंकार। अब इसकी प्रतीप अलंकार की जो है परिभाषा देख लेते हैं। ठीक है, प्रतीप अलंकार प्रतीप का तात्पर्य होता है उल्टा या विपरीत। प्रतीप का तात्पर्य उल्टा या विपरीत होता है। जहाँ उपमाएँ का उल्टा रूप दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रसिद्ध उपमान को उपमेय और उपमेय को उपमान सिद्ध करके चमत्कार पूर्वक उपमेय या उपमान की उत्कृष्टता दिखाई जाती है, वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। ठीक है, अगला देखते हैं ऊट पटांग शब्द में कौन सा समास? ऊट पटांग में जो है तत्पुरुष समास। ऊट पटांग, ऊट का पटांग होगा तत्पुरुष समास। ठीक है, ऊट का पटांग। पूरे 20 क्वेश्चन है फ्रेंड, बहुत लंबा है। आप लोग देखिए, आपके बहुत ही मतलब हेल्पफुल वीडियो है। ऊट पटांग तत्पुरुष समास होता है। ऊट पटांग का विग्रह ऊट पर टांग बेतुका में अलुक तत्पुरुष समास है। अब गुरवे, गुरवे शब्द का संधि विच्छेद होगा। गुरवे, गुरवे शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका होगा गुरवे का गुरोधन ए, गुरोधन ए होगा गुरवे। गुरवे शब्द का संधि विच्छेद होगा गुरु प्लस ए। ठीक, यहाँ प्लस होना चाहिए। गुरु प्लस ए, ओ प्लस आए बराबर आओ हो जाएगा। गुरु प्लस ए, गुरवे, गुरवे होगा। ठीक है, जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है उसमें बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है उसमें बहुब्रीहि समास होता है। सात है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लिखते हैं सात हैं खंड जिसमें अर्थात सतखंडा बहुब्रीहि। सहस्त्र है अच्छ जिसके वह सहस्त्राक्ष बहुब्रीहि। ठीक है, तीसरा शब्द बन रहा है। पवन है असन जिसका वह पवनासन। चक्षु से जो श्रवण करे वह चक्षुश्रवा। ठीक है, अगला देखते हैं
कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं राजवंश की 7 नायिकाओं के नैसर्गिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ है कौन सा? राउरबेल। ठीक है, ये है राउरबेल रोडा कवि द्वारा लिखित 10वीं शताब्दी का चंपू काव्य, जिसमें कलचुर राजवंश की 7 नायिकाओं के नैसर्गिक वर्णन मिलता है। यह एक श्रीलंकित कृति जो वर्तमान में मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई। राउरबेल का अर्थ है राजकुल का विलास। राउरबेल का अर्थ है राजकुल का विलास। इसमें हिंदी की 7 बोलियों भाषाओं के शब्द मिलते हैं, जिसमें राजस्थानी की प्रधानता है। अब देख लेते हैं कुवलय माला के बारे में दिया गया। कुवलय माला होना चाहिए, कुवलय मात्रा यहाँ दिया। 9वीं सदी का है ग्रंथ उद्योतन सूरी के द्वारा लिखित है। उक्त व्यक्ति प्रकरण 12वीं सदी का है। हाँ, कुवलय माला 9वीं सदी का। उक्त व्यक्ति प्रकरण जो है 12वीं सदी का। दामोदर शर्मा कृत एक व्याकरण ग्रंथ है। गद्य और पद्य दोनों शैलियों में तत्सम शब्दावली प्रयुक्त अपभ्रंश भाषा है। ठीक है, सुनीत कुमार चटर्जी ने इनकी भाषा को प्राचीन कोशली अवधि कहा है। अब देखते हैं वर्ण रत्नाकर के क्या देख लेते हैं ग्रंथ। वर्ण रत्नाकर 14वीं शताब्दी के हैं, जो त्रिशर ठाकुर द्वारा लिखित प्राचीन में मिली गद्य ग्रंथ है। ठीक है, वर्ण रत्नाकर जो है ये 14वीं शताब्दी का ज्योतिरेश्वर ठाकुर द्वारा लिखित प्राचीनतम गद्य ग्रंथ है। इसका संपादन डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी एवं पंडित बबुआ मिश्र बंगाल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा किया गया। यह काव्य समय पर आधारित है। अब अगला देखते हैं ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा से शीर्षक किससे संबंधित है? थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा से शीर्षक किससे संबंधित है? अमृतलाल नागर से संबंधित है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं यहाँ कुछ जीवनियाँ दी हैं और जीवनीकार है और संबंधित व्यक्ति, मतलब जीवनी प्रकाशन वर्ष, जीवनीकार, संबंधित व्यक्ति। ठीक है, तो जीवनी प्रकाशन वर्ष, जीवनीकार, संबंधित व्यक्ति। तो कथा शेष जीवनी है, इसका प्रकाशन 1999 में हुआ और ये इसके जीवनीकार हैं ज्ञानचंद्र जैन और संबंधित व्यक्ति है अमृतलाल नागर। ठीक है, वट वृक्ष की छाया होना चाहिए। ठीक है, छाया में ये 2006 में इसका प्रकाशन हुआ। जीवनीकार है कुमुद नगर और संबंधित व्यक्ति है अमृतलाल नागर। ठीक है, अगला है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र एक व्यक्तित्व चित्र है। 2000 में प्रकाशन हुआ और जो है जीवनीकार है शरद ज्ञानचंद्र जैन और संबंधित व्यक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक, अकाल पुरुष गांधी 1968 में प्रकाशन इसका हुआ और जीवनीकार जैनेन्द्र हैं, संबंधित महात्मा गांधी हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं चैतन्य महाप्रभु। जीवनी चैतन्य महाप्रभु और इनका प्रकाशन वर्ष 1975 और इसके जीवनीकार है अमृतलाल नागर और संबंधित व्यक्ति हैं चैतन्य महाप्रभु से संबंधित है। ठीक है, अब अगला देखते हैं, देख लें अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता या कथन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। ठीक है, अंतःकरण की शक्तियों के चित्र का नाम कविता या काव्य लक्षण महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रस्तुत किया है। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। द्विवेदी जी से संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के पद रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। ठीक है, द्विवेदी जी गद्य और पद दोनों के लिए खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत की। ठीक है, अब देखते हैं प्रसन्न गर्भत्व के इनके गद्य की निजी विशेषता, इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग्य भी। यह कथन किसके प्रति है? ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी के प्रति है।
अगला देखते हैं, इसका थोड़ी व्याख्या देखें। प्रसंग गर्मत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है। इसकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण, बीच बीच में हास्य और व्यंग्य भी है। यह कथन चंद्र शर्मा गुलेरी का है। ठीक है, अगला देखते हैं। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार है, ये रूपक अलंकार। ठीक है, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। उपयुक्त पंक्ति में रूपक अलंकार है। अब देखते हैं रूपक अलंकार की थोड़ी परिभाषा देख लेते हैं। जहाँ उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। या प्रस्तुत या उपमेय पर अप्रस्तुत या उपमान का आरोप होता है तब रूपक अलंकार होता है। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। ठीक है, ये भी है। अब गणनावाचक शब्द अयुतम, अयुतम 10,000 को कहते हैं। अयुतम कहते हैं 10,000 को, और लक्षम कहते हैं 1,00,000 के, न्यूनतम प्रियतम 10 लाख को। अयुतम 10,000 को, लक्षम 1,00,000, न्यूनतम प्रियतम 10 लाख। ठीक है, मर गया दीपनाथ, मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक हैं चंद्रकिशोर जायसवाल। ठीक, मर गया दीपनाथ कहानी आधुनिक युग के मर गया दीपनाथ आधुनिक युग के प्रसिद्ध कहानीकार चंद्र हाँ, मर गया दीपनाथ आधुनिक युग के प्रसिद्ध कहानीकार चंद्रकिशोर जायसवाल है। मैं नहीं माखन खायो, हिंगवा घाट में पानी रे, जंग दुखिया दास कबीर, नक बेसर, कागा ले भागा तर्पण, अघात पुष्प जमीन तथा मर गया दीपनाथ आदि चंद्रकिशोर जायसवाल के कहानी संग्रह है। ठीक है, कहानी संग्रह है। अगला देखते हैं। गवाह गैर हाजिर, गवाह गैर हाजिर जीवछ का बेटा, युद्ध बुद्ध शीर्षक, चिरंजीव, दाह, माँ तथा पलटनी के 7 फेरे आदि चंद्रकिशोर जायसवाल के उपन्यास। श्रृंगार सिंहासन, रंगमंच, गृह प्रवेश, रतजगा तथा चीरहरण आदि इनके नाटक। इनका जन्म 1940 के मघेपुरा बिहार में हुआ था। ठीक है, हिमालय तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य का कौन सा गुण मौजूद है? तो ओज गुण है। ठीक, वीर रस ओज गुण। तो इसमें हिमालय तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। इस पंक्ति में ओज काव्य गुण का प्रयोग हुआ है। वस्तुतः यह एक प्रणय गीत है जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित ऐतिहासिक नाटक चंद्रगुप्त से लिया गया है। ठीक है, जिसमें अलका देशवासियों में स्वदेश प्रेम की भावना जागृत कर उन्हें यूनान की सेना का मुकाबला करने हेतु गाती। ओज गुण की परिभाषा, जहाँ पाठक या श्रोता के मन में उत्साह, स्फूर्ति, तेज आवेश उत्पन्न हो जाए वहाँ ओज गुण होता है। यानी कि ओज गुण वीर रौद्र भयानक और विभत्स रस में विद्यमान रहता। ओज गुण मन में उत्साह का संचार करता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है पूछ रहा है। तो इसमें नहीं है पूछ रहा था। ये देखो, कर्णफूल है, सूल फूल है, प्रवासी गीत भी है, अपराजिता नहीं है। ठीक है, तो अपराजिता 1939 में रामेश्वर शुक्ल अंचल का काव्य संग्रह है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं रामेश्वर शुक्ल अंचल की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं मधुलिका 1938, किरणवेल 1941, करेल 1942, लाल चुनर 1944, बरसात के बादल आदि प्रमुख है। अगला देते, जबकि कर्णफूल 1934, सूलफूल 1934, प्रवासी के गीत 1938, प्रभात फेरी 1938, पलाश 1939, मिट्टी और फूल 1942, कामनी 1942, हंसमाला 1946, रक्तचंदन 1949, अग्निशस्त्र 1951,
कदलीवन 1953, सुवर्ण 1955, बहुत रात गए 1955 तथा द्रौपदी 1964 आदि नरेंद्र शर्मा के प्रमुख काव्य संग्रह हैं। ये सभी हैं। द्रौपदी 1964 का एक खंड काव्य है। 1964 का एक खंड काव्य जो 5 सर्गों में विभाजित है। अगला देखते हैं, बैलगाड़ी में समास है। बैलगाड़ी में कौन सा तत्पुरुष समास है? तो बैलगाड़ी शब्द में तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। बैलगाड़ी बैल के लिए, गाड़ी अर्थात तत्पुरुष समास के लिए लगा है ना। तो तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। इस समास में तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। इस समास में साधारणतः प्रथम पद विशेषण होगा, विश्लेषण नहीं, विशेषण और द्वितीय पद विशेष होता है, अर्थात बाद वाले पद के विशेष होने के कारण इस समास में उसकी प्रधानता रहती है। ठीक है, अगला देखते हैं, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति तत्पुरुष। विद्यालय, विद्या के लिए आलय तत्पुरुष। रसोई घर, रसोई के लिए घर के लिए। ठीक है, ये तत्पुरुष। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी तत्पुरुष। प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास नीलू, नीलिमा, नीलोफर, भीष्म साहनी का है। प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास नीलू, नीलिमा, नीलोफर, भीष्म साहनी जी का है। ठीक है, बहुत लंबा वीडियो है फ्रेंड, आप लोग इसको देखिए ज़रूर। अब यहाँ पे जैसे कि कुछ उपन्यास देख लीजिए। ठीक है, तो ये उपन्यास प्रकाशन वर्ष, उपन्यासकार, विषय वस्तु है। तो नीलू, नीलिमा, नीलोफर है 2000 में। नीलोफर जो है 2000 प्रकाशन इसका 2000 है। भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया है। प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर आधारित है। ठीक है, जुलूस जो है 1965 में लिखा गया फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा। ये पूर्वी पाकिस्तान से आए पूर्णिया जिले में शरणार्थियों की समस्या का चित्रण है। खुदा सही सलामत, भाग 1 1982, भाग 2 1984। तो ये रविंद्र कालिया जी का है। इसमें भाग 1 में नारी शोषण का चित्रण, भाग 2 में चुनावी राजनीति का सजीव अंकन है। मुझे चांद चाहिए 1993 में, ये किसका है? सुरेंद्र वर्मा जी का। ये अभिनय कला के लिए कलाकार के संघर्ष का गहरे पीड़ा बोध और कलात्मक संयमपूर्ण अंकन है। ठीक है, अगला देखते हैं, विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र? विनय और सोफिया किस, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? तो ये रंगभूमि के हैं। सभी उपन्यास प्रेमचंद्र के हैं। ठीक है, ये सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, ये सभी प्रेमचंद्र के उपन्यास हैं। ठीक है, अगला ये देखते हैं, युष्मद् शब्द के चतुर्थी विभक्ति एकवचन के रूप में तुभ्यम तथा ते, तुभ्यम तथा ते होंगे। युष्मद् शब्द के चतुर्थी विभक्ति एकवचन के रूप होंगे तुभ्यम ते। ऑप्शन बी सही होगा इसका। अब देख लेते हैं, अभी प्रेमचंद जी के उपन्यास यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा इनका उपन्यास और प्रकाशन वर्ष और उपन्यास के पात्र देख ले। रंगभूमि, तो रंगभूमि ये प्रेमचंद जी का उपन्यास है। ये 1925 में प्रकाशित हुआ और इसके वो हैं उपन्यास के पास सुधा, सोफिया, भगत सिंह, महेंद्र कुमार, विनय, सुभागी, जान सेवक, इंदु, जानवी, ताहिर अली, ये सभी इनके हैं। ठीक है, पात्र हैं। और सेवा सदन देखते हैं, 1918 में प्रकाशन हुआ। इसके पात्र हैं सुमन, गजाधर, कृष्ण चंद्र, परम सिंह, शांता। और कर्मभूमि 1933 में प्रकाशन। इसके अमरकांत, समरकांत, मैना, सुखदा, डॉक्टर शांति कुमार, सकीना, महंत साहब, ये सभी हैं। कायाकल्प 1926 में प्रकाशित हुआ। ये इसके हैं पात्र यशोदा नंदन, वागीश्वरी, ख्वाजा महमूद, रानी देवप्रिया, वज्रधर, निर्मल, विशाल सिंह, चक्रधर, अहल्या, ये सभी हैं प्रेमचंद के उपन्यास कायाकल्प के पात्र।
देखते हैं अगला। अब देखते हैं ये जैसे कि रूप दिया था वो अभी जो अभी ऊपर दिया था, इसमें सबके चतुर्थी विभक्त एक वचन के तो तुभ्यम। अब 23 की व्याख्या देख लेते हैं। तो ये देख लेते हैं तुम तो, अब देखते हैं दिया है विभक्ति एक, विभक्तियाँ ये प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी तक देख लेते हैं, संबोधन तक। फिर एक वचन द्विवचन वचन 3 विभक्तियाँ 7। अब इसका प्रथमा में पहले एक वचन देख लेते हैं। पहले एक वचन इसका देखेंगे। एक वचन हाँ, तो तुम त्वं त्वया तुभ्यं तत् तव, तुम त्वां त्वया तुभ्यं त्वत् तव त्वयिरे, तुम त्वां त्वया तुभ्यं त्वत् तव त्वयिरे। एक वचन हो गया। अब इसका वैकल्पिक रूप त्वाम का त्वा बनता है, तुभ्यम का ते बनता है। यही आया था तुभ्यम और ते एक वचन का चतुर्थी। त्वत् षष्ठी में तव का ते बनता है। ठीक है, अब उसमें देख लेते द्विवचन में। द्विवचन में क्या, युवाम युवाम युवाम, फिर युवाभ्याम युवाभ्याम। ठीक है, फिर इसका युवाम का वाम बनता है वैकल्पिक रूप। फिर युवा चतुर्थी में युवाभ्याम का भी वैकल्पिक रूप वाम बनता है। फिर पंचमी युवाभ्याम, फिर षष्ठी युवयो के का भी वैकल्पिक वाम बनता है। फिर सप्तमी युवयो। ठीक है, अब फिर बहुवचन का यूयम स्मान, स्मान का वैकल्पिक वा बनता है। स्माभि स्मभ्यम, और स्मभ्यम का वैकल्पिक वा बनता है। फिर युष्मत् स्माकम, स्माकम का वैकल्पिक वा बनता है स्मासु। ठीक, इस प्रकार ये रूप हो गए। अगला देखते हैं। अब निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभाव, यहाँ पूछ रहा सात्विक अनुभाव नहीं है, तो रोमांच कंप प्रलय ये सभी विषाद नहीं है। तो विषाद संचारी भाव, संचारी भाव की संख्या 33 है, जबकि अन्य सभी अनुभाव हैं। ठीक, भाव का बोध कराने वाले कारण को अनुभाव कहते हैं। ठीक, अनुभाव 4 प्रकार के भाव का बोध कराने वाले, भाव का बोध कराने वाले कारण को अनुभव कहते हैं। ठीक है, तो अनुभव जो है 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं ये 4 प्रकार के अनुभाव होते हैं। अनुभव नहीं, अनुभाव होता है। अनुभाव 4 प्रकार के कायिक या आंशिक। पहला है कायिक या आंशिक, कायिक या आंशिक। दूसरा वांछिक, तीसरा आहार्य, आहार्य आहार्य। फिर चौथा है सात्विक। ठीक, और अगला देखते हैं सात्विक। सात्विक के कितने प्रकार होते हैं। सात्विक अनुभाव 8 प्रकार के होते हैं। तो सात्विक अनुभाव 8 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, तो देख लो। स्वेद पसीना छूटना, कंप कंपकपी करना, रोमांच रोंगटे खड़े होना, स्तंभ शरीर की गति का रुक जाना, स्वरभंग घिघी बंधना। ठीक है, और छठवां है अश्रु आंसू निकालना, और सातवां वेवण पीली पड़ना, आठवां प्रलय तन्मय होकर अचेत हो जाना। ठीक, ये 8 सात्विक अनुभाव 8 प्रकार के हो गए। ठीक, सात्विक अनुभाव। अब देखते हैं निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, तो जवाब होता है, गुलाब होता है, हिसाब होता है, शराब होती है, शराब स्त्रीलिंग शराब होगा। शराब स्त्रीलिंग शब्द, जबकि जवाब गुलाब तथा हिसाब आदि पुल्लिंग शब्द हैं। अब देखते हैं द्रक्ष्यत शब्द, दृश्य धातु की किस लकार वचन एवं पुरुष का रूप है। द्रक्ष्यत, तो द्रक्ष्यत द्रक्ष्यता द्रक्ष्यंत, द्रक्ष्यस द्रक्ष्यता द्रक्ष्यते। तो इसका होगा, ये होगा दृश्य धातु अर्थात देखना। तो ये हमारा लट लकार वर्तमान काल का हो जाएगा। तो इसमें कौन सा होगा, यही होगा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का। दृश्य धातु अर्थात देखना के लट लकार वर्तमान काल। तो दृश्य पश्य यानी कि दृश्य को पश्य धातु लट लकार वर्तमान काल के रूप देख लेते हैं।
तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक। और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति, पश्यश, पश्यता, पश्यत, पश्यामि, पश्यावा, पश्यामा, ठीक है। दृश्य धातु यानी कि पश्य के लट लकार वर्तमान काल के रूप में पश्यत, पश्यता, पश्यंत, पश्यश, पश्यता, पश्यत, पश्याम, पश्यावा, पश्यामा। अब देख लेते हैं विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य तीन से भिन्न है। तो मुर्दैया मणिकर्ण का, कितनी धूप में कितनी बार, वटवृक्ष की छाया ये भिन्न है, ठीक है। तो मुर्दैया जो ये सब ऊपर वाली आत्मकथाएं हैं, ये आत्मकथाएं हैं, ठीक। और जो है ये हमारी वटवृक्ष की छाया जीवनी हो गई, जीवनी, वटवृक्ष की छाया जीवनी। तो अब देख लेते हैं रचना, प्रकाशन वर्ष, विधा, रचनाकार। तो मुर्दैया 2010 आत्मकथा तुलसीराम की, मणिकर्ण का 2013 आत्मकथा तुलसीदास की, कितनी धूप में कितनी बार 2013 आत्मकथा महीप सिंह की है, ठीक है। अब वटवृक्ष की छाया 2006 ये जीवनी है कुमुद नागर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित है, ठीक है। अब अगला देखते हैं, निम्न में से मार्कंडेय की कहानी नहीं है। मार्कंडेय की कहानी नहीं है। तो महुए का पेड़, पान फूल, हंसा जाए अकेला, ये सभी रामलीला नहीं है। तो रामलीला निबंध महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है, जबकि महुए का पेड़ 1954, पान फूल 1954, हंसा जाए अकेला 1957, पत्थर और परछाइयाँ 1956। ये सभी क्या नाम है उनकी हैं, मार्कंडेय जी की कहानी, ठीक है। और ये भूदान 1958, माही 1962 तथा बीच के लोग 1975 इत्यादि समकालीन कहानी का मार्कंडेय जी के कहानी संग्रह हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यक्त करने वाली श्रेणी है। तो भारत भारती, साकेत, यशोधरा, जय भारती, ये ही श्रेणी। भारत भारती, साकेत, यशोधरा, जय भारत, सॉरी। अब देख रहे हैं, अब यहाँ थोड़ी व्याख्या दे। मैथिली शरण गुप्त की कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में लगाया गया। भारत भारती 1912, साकेत 1931, यशोधरा 1932 तथा जय भारत 1952, ठीक है। अगला देखते हैं, हिंदी काव्यशास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान हैं, कौन हैं। तो ये गणपत चंद्र गुप्त जी हैं। तो हिंदी काव्यशास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान गणपत चंद्र गुप्त जी हैं। अपनी पुस्तक रस सिद्धांत का पुनर्विवेचन में डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने कहा, रस सिद्धांत ने भारतीय चिंतन धारा ने आचार्य भरत से लेकर डॉक्टर नगेंद्र तक के अनेक मनीषियों व आचार्यों ने अपने अपने चिंतन का योग देकर भारतीय काव्यशास्त्र को समृद्ध किया, ठीक है। अगला, ना धर्म वृद्धिषु वया समीक्षते, यह सूक्त किस कवि की है। तो यह है कुमार संभव से ली है, कालिदास की है, ठीक है। ना धर्म वृद्धिषु वया समीक्षते, यह सूक्त कालिदास के प्रसिद्ध महाकाव्य कुमार संभव से लिया गया है। कुमार संभव में 17 सर्ग हैं, ठीक है। इनकी विषय वस्तु शिव पार्वती की तपस्या, प्रेम विवाह और उनके पुत्र कार्तिकेय जन्म की पौराणिक कथा को एक महाकाव्य का रूप दिया गया है, ठीक है। भारतेंद्र नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक है कौन सा, सत्य हरिश्चंद्र, ठीक है। भारतेंद्र नाटक मंडली द्वारा अभिनीत प्रथम नाटक सत्य हरिश्चंद्र 1875, जिसके नाटककार भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं। सत्य हरिश्चंद्र बंगला साहित्य का क्षेमेश्वर कृत चंड कौशिक का अनुवाद। यह 4 अंकों का नाटक है, जिसमें सत्य के आदर्श को प्रस्तुत किया गया है। प्रथम अंक है इंद्र सभा, प्रथम अंक इंद्र सभा, द्वितीय अंक हरिश्चंद्र सभा, तृतीय अंक काशी में विक्रय, चतुर्थ अंक शमशान, ठीक है। सत्य हरिश्चंद्र के 4 अंक हैं, ठीक है। प्रथम अंक इंद्र सभा, द्वितीय हरिश्चंद्र सभा और तृतीय अंक काशी में विक्रय, चतुर्थ अंक शमशान। अब देखते हैं, प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्तत्वबोध, प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्तत्वबोध विधायिनी स्फुरन्ती सत्त्वेर्बुद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी
उक्त कथन किसका है? तो ये है किसका? वाग्भट का है। ठीक है। तो प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्त्यद्बोध विधायिनी स्फुरन्ति सत्तु कर्वेर बुद्धि प्रतिभा सर्वोत्मुखी। उक्त कथन वाग्भट द्वितीय 1121-1156 के द्वारा दिया गया, जिसका वर्णन वाग्भटालंकार नामक उनके ग्रंथ में जो पांच परिच्छेदों में विभक्त है के प्रथम परिच्छेद में मिलता है। इनका मूल नाम वाहट था। संस्कृत के प्रथम नाटककार कौन है? भास। भास के 13 नाटक हैं। ठीक है। संस्कृत के प्रथम नाटककार भास को माना जाता है। भास के नाटक हैं इस प्रकार, आप लोग देख लेते हैं। भास के नाटक अंक रस। भास के नाटक स्वप्नवासव दत्तम 6 अंक, श्रृंगार रस, थोड़ा इसको जूम करते पूरा दिखाई दे। हाँ, इनके देखते हैं नाटक अंक रस विशेषता। ठीक है। स्वप्नवासव दत्तम में 6 अंक हैं। श्रृंगार रस इसका उपजीव ग्रंथ, इतिहास प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें नांदी का विशेष योजना का अभाव है। प्रतिमा नाटक में 7 अंक हैं। राम वनगमन से अयोध्या आगमन की कथा है। अभिषेक नाटक में 6 अंक हैं। इसका उपजीव ग्रंथ वाल्मीकि रामायण है। प्रतिज्ञा योगेंद्रायण में 4 अंक हैं। इसका उपजीव ग्रंथ योगेंद्रायण है। शिवराज विजयम उपन्यास 12 निश्वास वीर शिवाजी का जीवन चरित्र का वर्णन है। ठीक है। तो ये अब देख लेते हैं। प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया? तो मुक्तिबोध ने किया है। तो प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख मुक्तिबोध ने किया। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार प्रगतिशील काव्य के लिए प्रगतिवादी शब्द सर्वप्रथम 1942 ईस्वी में मुक्तिबोध ने अपने लेख प्रगतिवाद एक दृष्टि में किया गया था। मुक्तिबोध ने अपने इस लेख में इसके सैनिक रूप का उल्लेख किया है। ठीक है। हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है? तो अबू सईद ने किया है। ठीक है। हिंदवी शब्द का प्रयोग अबू सईद 11वीं शताब्दी नामक इतिहासकार ने किया। अबू सईद आधुनिक अफगानिस्तान के इतिहासकार हैं। अमीर खुसरो 1253 से 1325 हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अपनी पहलियों मुखरियों में किया है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? तो मणिभद्रपा, कनकलापा, लक्ष्मीकरा ये सिद्ध योगिनियों का नाम है, बल्कि सिद्ध योगी का नाम है पुतलिपा ये नहीं है। ठीक है। तो 84 सिद्ध थे हमारे। सिद्धों में मणिभद्रया योगिनी, गृहदासी कनकलापा योगिनी, गृहपति कन्या लक्ष्मीकरा योगिनी, राजकुमारी तथा मेखलाया योगिनी, गृहपति कन्या योगिनी, जबकि पुतलिया शुद्ध योगी सिद्ध थे। ठीक है। योगी सिद्ध थे ये। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? तो स्त्रीलिंग पूछ रहा नहीं है। तो वायु होती, ऋण होती, रज होती है, श्वेत होता है। श्वेत नहीं, श्वेत पुल्लिंग। वायु, रज तथा ऋण स्त्रीलिंग शब्द हैं, जबकि श्वेत पुल्लिंग है। उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। यह कथन किस इतिहासकार का है? तो ये डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। यह कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का है। निम्नलिखित में से एक ओष्ठ नहीं, उपपदवानिया नाम ओष्ठो। निम्नलिखित में से एक ओष्ठ ध्वनि नहीं है। तो भा तो धा नहीं है, इसमें धा नहीं होगा। ठीक है।
लतुल सानम दंता ता था दा धा। तो ये तावर के दंत के अंतर्गत आता था। उच्चारण के आधार पर कंठ 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 से क ख ग घ अंगा, तालव्य ताल से च छ ज झ य सा, मूर्धन ताल से मूर्धा भाग से ट ठ ड ढ ण सा। ठीक है, अगला देखते हैं। दंत से दांतों के मुंह से त थ द ध न, वर्षित दंत मुंह से ना सा रा ला, ओष्ठ दोनों होठों से प फ ब भ म, दंतोष्ठ निचले होंठ और ऊपर के दांतों से व फ। ठीक, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं है? तो फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं है, तो देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध किसका किसका था फोर्ट विलियम कॉलेज से? तो जो है प्रेम सागर, लाल चंद्रिका का, नाचकतोपाख्यान, रानी केतकी की कहानी का नहीं है। ठीक है, तो रानी केतकी की कहानी 1978, रानी केतकी की कहानी 1998 से 1803 के कहानी का इंसा अल्लाह खां, जिनका संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था बल्कि प्रेम सागर 1810, लाल चंद्रिका 1818 के रचनाकार लल्लू लाल तथा नचिकेतोपाख्यान चंद्रावली के रचनाकार सदल मिश्र। नचिकेतोपाख्यान यजुर्वेद के आधार पर कठोपनिषद में वर्णित नचिकेता की कथा को आधार बनाकर खड़ी बोली गद्य में की गई। लल्लू लाल एवं सदल मिश्र दोनों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से था। ठीक है, निम्नलिखित में से असत्य कथन है, कौन सा है? आप लोग बताइए जल्दी से। तो इसमें कौन सा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमचंद को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार माना है, सत्य है। ठीक है, दुलाई वाली कहानी 11 वर्ष का समय के बाद लिखी गई, सही है। उसने कहा था कहानी सरस्वती में 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई, सही है। रक्षाबंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखी, यही गलत है। तो पूछ रहा है कौन सा असत्य, तो यही होगा, ऑप्शन डी होगा। असत्य पूछ रहा है तो ऑप्शन डी होगा। ठीक, रक्षाबंधन 1913 कहानी के कहानीकार विशंबरनाथ शर्मा है, विशंबरनाथ शर्मा है, जबकि रक्षाबंधन 1934 नाटककार हरिकृष्ण प्रेमी है। अगला देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमचंद को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार माना है। दुलाई वाली 1907 कहानी की लेखिका बंग महिला है, जबकि 11 वर्ष का समय 1903 के कहानीकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला उसने कहा था कहानी सरस्वती में 1915 में प्रकाशित हुई, जिसके कहानीकार चंद्र शर्मा गुलेरी जी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। वक्षस्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? तो ऋषिकेश सुलभ की है। वक्षस्थल से छलांग ऋषिकेश सुलभ की कहानी है। ठीक है, अगला अब देखते हैं। वक्षस्थल से छलांग 1979 कहानी संग्रह के कहानीकार ऋषिकेश सुलभ है। पत्थर कट बंधा है, काल, तूती की आवाज़ तथा वसंत के हत्यारे आदि इनके अन्य कहानी संग्रह। इनका जन्म 1955 में हुआ। प्रमुख समकालीन साहित्यकार होने के साथ साथ ऑल इंडिया रेडियो में कार्यरत भी हैं। ऋषि के सुलभ के नाटक धरती आबा बटोही, माटी गाड़ी, शूद्र के संस्कार, मत्स्यकटिकम का रूपांतरण तथा मेला आंचल फणीश्वर नाथ रेड के उपन्यास का रूपांतरण किया है इन्होंने। ठीक है, अगला है। तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार, यह प्रसिद्ध कथन किसका है?